जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का सुबोध जीएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। साथियों, मैं सुबोध कुमार आज यह जो वीडियो बनाने जा रहा हूं और मेरा यह जो वीडियो है, जैसा कि आप लोग थंबनेल में देखेंगे कि डोमिसाइल मांगे बिहार। तो जी हाँ, आप सही समझ रहे हैं। मतलब मेरा यह जो वीडियो है तो बिहार के उन तमाम छात्रों के लिए है जो बिहार के हैं, मूलतः बिहार के निवासी हैं और वह बिहार सरकार की नीतियों के कारण थोड़ा जो है दुखी हैं, थोड़ा क्या बहुत ही दुखी हैं। और बिहार सरकार की नीति जो सरकारी नौकरियों में लेकर के बरकरार है, इसके विरुद्ध मेरा यह वीडियो है। अब इसके विरुद्ध हम बोलें यानी कि बिहार सरकार की नीति का विरुद्ध जो है क्यों है, तो मैं आपको बता दूं कि बिहार के जो माननीय मुखिया यानी कि सीएम नीतीश कुमार जी हैं, तो इन्होंने बिहार में नौकरी का बेशक पिटारा खोल दिया है। मतलब बिहार में भी आप देख रहे हैं कि अन्य सभी राज्यों की तुलना में बिहार में बहुत ही ज़्यादा वैकेंसी दिया जा रहा है। लेकिन अफसोस इस बात की है कि बिहार के युवाओं का जो हक है वो दूसरे राज्यों के बच्चों को, दूसरे राज्य के छात्रों को दिया जा रहा है। देखिए, मैं किसी छात्र का विरोधी नहीं हूँ, क्षमा कीजिएगा। हालांकि ये वीडियो देखने के बाद बहुत लोग को बुरा भी लगेगा, बहुत लोग को लगेगा कि यह जो है छात्र का विरोधी है, क्योंकि सभी छात्र जो है जो कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं, जो नौकरी के तलाश में हैं, तो मैं सभी का पीड़ा समझ सकता हूँ। लेकिन सरकार से हमारी विनती ये है कि जिस तरीके से अदर स्टेट वाले, सभी राज्य वाले अपने यहाँ डोमिसाइल नीति को लागू किए हैं, उस तरीके से बिहार में भी डोमिसाइल नीति लागू होनी चाहिए। यहाँ का वैकेंसी यानी कि बिहार का जो वैकेंसी है, आप खुद देख लीजिए। बिहार सरकार से मैं अपील कर रहा हूँ कि आप खुद आंकड़ा निकाल लीजिए कि बिहार में कितनी बेरोजगारी है। सभी लोग का अगर हम रेशियो अगर निकालें तो पता चलेगा कि यहाँ मतलब जीवन यापन किसी तरह से करना जो है बहुत ही हो चुका है। मतलब बहुत ही क्या बोलते हैं, चुनौतीपूर्ण हो गया है। फिर भी हमारे यहाँ का वैकेंसी दूसरे राज्यों में बंदर बांट कर दिया जा रहा है। और आप देखे होंगे कि बिहार में बड़े पैमाने पर पिछले साल टीचर का भर्ती हुआ, TRE 1, 2, 3 भी हुआ। आप देखे होंगे कैसे TRE 1, 2 और 3 में तो कुछ थोड़ा सा ये देखने के लिए मिला, लेकिन 1 और 2 में आप देख सकते हैं अभी भी आपका कोर्ट में मामला चल रहा है। आरक्षण वाला, आरक्षण पे मामला चल रहा है कि बिहार के बच्चों को आरक्षण नहीं मिला और जो है मतलब जितना मिलना चाहिए था, आरक्षित सीट जितना मिलना चाहिए था उतना नहीं मिला, उससे कई गुना ज़्यादा जो है यूपी और अदर स्टेट वाले को मिल गया। तो ये जो है हमारे यहाँ का सीट का बंदरबाट हमारे क्षमा कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है शायद ये वीडियो वो भी देखें जो उस समय के बीपीएससी के चेयरमैन जी थे। आप देखे होंगे कि कैसे हमारे माननीय अतुल प्रसाद सर ने बिहार ही नहीं बल्कि भारत के इतिहास में एक कारनामा रच दिया। आज तक, भविष्य में, जब तक से मैं होश संभाला हूँ और अभी तक बिहार के टीचर के एग्ज़ाम में ही सिर्फ देखा कि अगर ट्रेन लेट है किसी एक राज्य से आने वाले विद्यार्थियों के लिए तो परीक्षा का टाइम को अचानक से बढ़ा दिया जाता है। आप देखे होंगे, सभी को पता होगा ये घटना। और उस समय बीपीएससी के चेयरमैन कौन थे? अतुल प्रसाद सर थे, जो अपने आप को ईमानदारी का बहुत ही आंकते थे। बोलते थे कि मैं सभी छात्रों के लिए ऐसे करूँगा, वैसे करूँगा। लेकिन कहीं ना कहीं एक तरह देखा जाए तो वो जो है नियम के खिलाफ ये काम को किए थे। ऐसा नहीं होता है, किसी भी एग्ज़ाम में ऐसा नहीं होता है, और अचानक जो है बढ़ा दिया गया था। अब और अफसोस तो इस बात का है कि इस फैसले पर कोई भी आवाज़ नहीं उठाया, कोई भी अपनी नाराज़गी व्यक्त नहीं किए। सबसे ज़्यादा दुख इस बात का होता है कि वे टीचर जब जब किसी भी वैकेंसी का जो है पेपर में दिया जाता है, नोटिफिकेशन का तो पता नहीं होता है, लेकिन पेपर में दिया जाता है कितनी वैकेंसी इस भाग में आने वाली है, और पट से वो कोर्स बेचने यूट्यूब पे आ जाते हैं। यूट्यूब चैनल पे आकर के अपना जो है बड़े बड़ी बात करते हैं। लेकिन आज तक कोई भी टीचर इस मुद्दा को नहीं उठाए, कभी भी नहीं सवाल पूछे कि आखिर आपने ऐसा क्यों किया और किस कानून के तहत किए, कौन से आर्टिकल के तहत आपने ऐसा किया कि हाँ भाई ट्रेन लेट है तो एग्ज़ाम का टाइम को बढ़ा दो। आज तक किसी भी आर्टिकल या किसी भी कानून में अगर ऐसा लिखा हुआ है तो उसका प्रूफ देना चाहिए था। खैर कोई बात नहीं,
जो बातें बीत गई उस पे चर्चा करना नहीं चाहिए, लेकिन मैं बात बोल करके आप सभी छात्रों को, ठीक है, जगाने का प्रयास कर रहा हूँ कि अब नहीं जगेंगे आप तो फिर कब जगेंगे। और अभी आप देख रहे होंगे, कल हम एक बिहार के बहुत ही चर्चित टीचर, मैं ओपन नाम लेकर के बोल रहा हूँ, शशि शरण सर। शशि शरण सर जैसे ही लाइब्रेरियन का पेपर में दिया गया कि लगभग 6500 भर्ती आएगी, तो शशि शरण सर अपने यूट्यूब चैनल पे आते हैं, आप सभी भी देख सकते हैं, और उन्होंने क्या कहा कि हम उस दिन का इंतज़ार कर रहे हैं जिस दिन अदर राज्य में वैकेंसी निकले और बिहार के छात्रों को नहीं बैठने दिया जाएगा, तब आंदोलन करने वाले हम पहले व्यक्ति होंगे। सर आपको मालूम नहीं है कि अदर राज्य में क्या चल रहा है? अदर राज्य में झारखंड में आप देख लीजिए, यूपी में आप देख लीजिए, वहाँ पे क्या चल रहा है। आप ये क्यों बोल रहे हैं भाई? आंदोलन करना है तो अभी कीजिए ना, अभी मौका है, फिर नहीं मिलेगा। फिर क्या होगा जब चिड़िया चुग गई खेत, फिर पछताने से क्या फ़ायदा है, बताइए। तो ये जो ऐसे ऐसे लोग हैं, बड़े बड़े टीचर आ रहे हैं, अपना जो नेम फेम बना लिए हैं, बस अपना कोर्स बेचने आ जाते हैं। आप बिहार के छात्रों को, बिहार के युवाओं के लिए आप ज़्यादा ही सोचते हैं, आप उनके ज़्यादा ही हमदर्दी बनना चाहते हैं, तो आवाज़ अभी ही उठाइए, क्योंकि अभी बिहार में फिर से एक बार वैकेंसी का बौछार होने जा रहा है। और आप देख सकते हैं लाइब्रेरियन का लगभग 8000 सीट पे भर्ती होने वाला है बीपीएससी के तहत। तो उसके बाद टीचर है, बिहार दरोगा है, बिहार पुलिस से कई भर्तियां आपको देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। अभी आपका स्टेट का जो है हो सकता है अगले मंथ में, यानी कि मई चल रहा है, जून में आपका स्टेट का नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो इस पे भी आवाज़ उठाया जा सकता है। इस पे ये हो कि जिस तरीके से पहले स्टेट लिया जाता था कि ओनली फॉर बिहार के छात्र ही इसमें भाग लेंगे, उस तरीके से इसको भी कर दिया जाए। लेकिन हम देख रहे हैं कि ये जो क्या बोलते हैं, तीसरा चरण का जो स्टेट हुआ, तीसरा चरण और दूसरा चरण का जो स्टेट हुआ, उसमें बंदरबाट हो गया। उसमें स्पष्ट लिख दिया गया कि भारतीय नागरिकों के लिए, और इसमें कई राज्यों के छात्र यहाँ पर आए और हमारे बिहार के छात्रों का हक मार दिए। और यह सारा श्रेय अगर बोला जाए तो ये पूरी सरकार को जाता है, ठीक है। सरकार जब चुनाव का बारी आती है, चुनाव जब आएगा तो सरकार बड़ी बड़ी दावे करेगी कि हम ये करेंगे, युवाओं के लिए ये करेंगे, ऐसे रोजगार देंगे, वैसे देंगे, और रोजगार जब देने की बारी आएगी तो वो अपना जो है राजनीति से की रोटी सेकना शुरू कर देते हैं। तो साथियों, मैं आप लोगों को जगाने आया हूं, और इस वीडियो के माध्यम से हम आप लोग से अपील कर रहे हैं कि देखिए, आपके लिए यानी कि हमारे लिए, मैं भी एक छात्र हूं, कोई नहीं लड़ेगा, स्वयं हमको लड़ना होगा। जिस तरीके से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में हमारे देश के महान पुरुष, स्वतंत्रता सेनानी इस देश की आज़ादी के लिए लड़े, ठीक है। अगर वो ये सोचते कि बहुत सारे लोग हैं, वो आवाज़ उठाएंगे, वो लड़ेंगे, तो शायद आज भी हम अंग्रेज़ी शिकंजों में जकड़े होते। तो हम लोगों को वो दिन अब आ गया है, और अगर हम लोग आज नहीं जगेंगे, आज नहीं लड़ेंगे, तो फिर हमें सरकार कुछ नहीं देगी। इसलिए मैं आप लोगों से अपील कर रहा हूँ, इस वीडियो के माध्यम से मैं अपील कर रहा हूँ कि आप लोग जितना हो सके एक्स पे यानी कि ट्विटर हैंडल पे, फेसबुक पे, सोशल साइट जो भी आप यूज करते हैं, उस पे आप एक एक ट्वीट कीजिए, एक एक जो है पोस्ट कीजिए, डोमिसाइल मांगे बिहार, और उसके नीचे ज़रूर लिखिए कि बिहार में 2025 में जो आने वाली भर्तियां हैं और 25 के बाद भी जो भर्तियां आएंगी, अगर इसमें बिहारी छात्रों को रोज़गार नहीं मिला, बिहारी छात्रों के लिए अगर हक की बात नहीं हुई, यानी ओनली फॉर बिहार में डोमिसाइल लागू नहीं हुआ, तो हम लोग किसी भी सरकार को वोट नहीं देंगे, किसी भी पार्टी को वोट नहीं देंगे। आप देख सकते हैं जब चुनाव आता है तो यहाँ पर दावे किए जाते हैं, वोट ले लिया जाता है, लेकिन चुनाव बाद बेरोजगार युवा बाहर चला जाता है, जाके वहाँ बेचारा कोई फैक्ट्री में काम कर रहा है, बहुत सारे प्रताड़नाएँ देखने के लिए मिलता है। तो खैर, ये कब ख़त्म होगा? जब हम और आप जगेंगे, और अभी मौका है साथियों, मैं बार बार दोहरा रहा हूँ, अभी ही मौका है। तो ये वीडियो जितना अधिक से अधिक हो सके आप इसको शेयर कीजिएगा, और बुरा नहीं मानिएगा। मैं समझ रहा हूँ कि यह वीडियो देखने के बाद बहुत सारे ऐसे छात्र होंगे जो अदर स्टेट वाले होंगे, उनको बुरा लगेगा, लेकिन बुरा नहीं मानिएगा भाई। आप अगर बुरा मानते हैं तो आपसे भी अपील है कि आप जिस राज्य के हैं वहाँ अपनी सरकार को ये अपील कर दीजिए कि आप स्थानीय नीति को हटा दीजिए, ठीक है। अगर दूसरे राज्य को मौका देते हैं तब आप मेरे राज्य में नौकरी पाने के लिए हकदार हैं, अन्यथा आप जब वहाँ ओनली फॉर अपने लोगों को ही नौकरी देने के लिए हैं, तो फिर हमारे राज्य में आपका ये होगा, मतलब हमारे राज्य में आप हकदार नहीं हैं, ठीक है।
तो अगर किसी को यह वीडियो में मेरे द्वारा बोला गया कुछ बात अगर बुरा लगे तो मैं हाथ जोड़ के माफ़ी मांग रहा हूँ, क्षमा कीजिएगा। लेकिन हम सभी साथियों को अब लड़ने की बारी आई है और आप पहला तो आप स्टेट को लेकर के ही ये कर दीजिए। देखिए, अगर स्टेट में अगर ओनली फॉर बिहार के राज्यों को किया जाएगा तो मैं समझता हूँ कि बिहारी छात्रों के लिए ही फिर होगा। उसके बाद सरकार से मैं एक और अपील करना चाहूँगा। अभी आप देखे होंगे टीचर के बहाली में बहुत सारे फर्जी डॉक्यूमेंट बनवा करके बिहार में नौकरी पा लिए और पकड़े भी गए, और बहुत ऐसा जगह है जहाँ पे फर्जी शिक्षक पैरवी के बल पे, पहचान के बल पे अभी भी बने हुए हैं। तो एक बार फिर से मैं चाहता हूँ कि जो भी शिक्षक भर्ती हुई है 1, 2, 3 जो भी हुआ है, सब में अच्छे से एक बार वेरिफिकेशन करा लिया जाए, एक बार अच्छे से जांच कर लिया जाए, चाहे वो जो भी डॉक्यूमेंट हो, EWS हो, NCL हो, OBC हो, जो भी कास्ट के युति, जो भी मतलब लड़का लड़की जो भी भर्ती हुए, जो भी बहाल हुए हैं, सबका एक बार अच्छे से डॉक्यूमेंट को जांच करा लिया जाए। क्योंकि अगर अभी भी देखा जाए तो बहुत सारे लोग फर्जी तरीके से बने हुए हैं। तो बिहार सरकार से हमारी पहला अपील ये है कि जो है आने वाले भर्ती में वो बिहार के युवाओं के लिए सोचें, यानी ओनली फॉर यहाँ पे डोमिसाइल नीति को लागू कर दें, ठीक है, डोमिसाइल दें। और दूसरा बात ये है कि जो फर्जी तरीके से बहाल हैं उनको जल्द से जल्द बाहर किया जाए और वो फर्जी सीट पे हमारे यहाँ के बिहार के छात्र को, छात्राओं को मौका मिले। तो साथियों, आप लोग को मेरा वीडियो अगर अच्छा लगा हो, अगर लगा हो कि हाँ आपकी हक का ये है, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और इसको ट्विटर पे, आप फेसबुक पे, जो भी आप सोशल साइट यूज करते हैं वहाँ इसको स्टोरी के माध्यम से या फिर ऐसे शेयर कीजिए। और आप भी पोस्ट जरूर कीजिए, डोमिसाइल मांगे बिहार, ठीक है। क्या करना है, डोमिसाइल मांगे बिहार, और बिहार के नौकरी में बिहार के युवाओं को मौका मिले, बस इतना करना है, ठीक है। और अगर सरकार की नींद नहीं खुली तो हम लोग ईंट सीट बजा देंगे। जो नवंबर में जो चुनाव होने वाला है विधानसभा से, हम लोग बिहार सरकार को ईंट सीट बजा देंगे। फिर हम लोग भी वही कहेंगे कि आप जहाँ जहाँ के युवाओं को नौकरी दिए हैं वहाँ के जा कर के युवा से वोट मांगिए, हम आपको वोट नहीं दे सकते हैं, ठीक है। तो साथियों, मैं यहीं पे इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। जय हिंद।